बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। उन कर्मचारियों में ठाकुर जाति के लोग भी आते रहे। सेवा और दर्शनों का लाभ उठाकर सबने दादा गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। सत्संग वचनामृत पान करने से कई लोग तो आपके शिष्य ही बन गए। अधिक लोग आने लगे श्री परमहंस के पास, राम परमहंस के पास। भजन भंग होने लगा, हो गया चित्त उदास। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। महाराज श्री के पास उस निर्जन वन में भी लोगों का आना जाना अधिक हो गया। मानो भजन में विघ्न पड़ने लगा। जैसे एकांत आप चाहते थे वैसा नहीं रहा। भजन में आनंद ना मिलने के कारण उस स्थान से भी आपका चित्त उदास हो उठा। पाँव पयादे चल दिए, दृढ़ निश्चय धारण कर ही। नहीं देखे कुछ दिन और रहना, तब लग पर उन मन कहूँ नैना। एक दिन बैठे बैठे मन ही मन यह निश्चय दृढ़ कर लिया कि अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। मौज उठी और पाँव प्यादे ही चल दिए। यानी पाँव प्यादे का मतलब है पैदल ही चल दिए। तब तक मन को चैन नहीं मिला जब तक कि कोई सुंदर सुरक्षित एकांत स्थान नहीं मिला था। इतने समय में ना दिन देखा ना रात देखी, लगातार चलते ही रहे। कर प्रस्थान नंदन बन धाये, भ्रमण करत विचरित प्रभु आए। निराहार बीते दिन तीना, अनेक प्रकार साधन तप कीना। अकबरपुर वन से प्रस्थान कर आप विचरते भ्रमण करते हुए रोहतास गढ़ी के समीप नंदनवन में जा पहुँचे। अथक परिश्रम करते हुए निराहार रहकर तीसरे दिन ऐसा सघन वन देखकर आपको अत्यंत प्रसन्नता हुई एवं वहीं पर निवास करके अनेक प्रकार के साधन किए। निर्जन वन सुंदर मन भायो, दिवस तीसरे चरण टिकायो। कियो एकांत स्थान निवासा, जन जीवन नहीं कतहु सुपासा। आपके मन को यह निर्जन वन बड़ा पसंद आया। तीसरे दिन वहाँ चरण टिकाए। ऐसे एकांत स्थान पर निवास किया जहाँ आसपास नज़दीक किसी के आने जाने की कोई आशा ही नहीं की जा सकती। तहाँ बैठे प्रभु आसन लाई, देहि की सब सुधि बिसराई। गंगा जमन दो सम कर लीना, गुपत त्रिवेणी सूती यस बीना। उस जगह आपने ऐसा आसन लगाया कि देह की सुधि भूल गई।
गंगा जमुना अर्थात ईड़ा पिंगला दोनों सूर्य और चंद्र को एक साथ साथ चलाकर श्वास का आना जाना सीधा सुषुम्ना से ही जोड़ दिया। इस प्रकार से सुति साधना द्वारा चित्त वृत्ति को त्रिकुटी स्थान में, जिसे गुप्त त्रिवेणी कहते हैं, वहाँ पर टिका लिया। भयो शांत मन कर स्नाना, नाम अमीरस पी तृपताना, ऐसो नाम अमृत जो पीवत, शब्द रूप होए सो नित जीवते। इस गुप्त त्रिवेणी में मन का स्नान होता है। यहाँ से नाम रूपी अमृत का रसास्वादन प्रारंभ होता है। इसी से प्यासे मन की तृप्ति होती है। ऐसा नाम अमृत जो योगी संत जन प्राप्त करते हैं, वह 100 शब्द में 100 स्वरूप होकर अमर जीवन को प्राप्त करते हैं, जहाँ पर काल की पहुँच भी नहीं है। देहि में रहे होए विदेहा, भयो सत्य स्यों सत्य स्नेहा, यह गति विरला योगी जाने, तहाँ नहीं श्रवण न को बखानी। परमहंस दयाल जी ऐसी अवस्था में लीन हो गए कि देही में होते हुए भी विदेह अवस्था में पहुंच गए, मानो अपने उस सत्य चैतन्य आत्म स्वरूप में मगन हो गए। ऐसी गति किसी विरले योगी को ही प्राप्त होती है। उस अवस्था में सुनने वाला अथवा बोलने वाला कोई भी नहीं होता, अर्थात देह अध्याय नहीं रहता है। नहीं वर्णन नहीं श्रवण तहाँ, नहीं रंग नहीं रूप रामा, नहीं रंग नहीं रूप, बिन धरती व महल में राज करे सो भूप। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। वहाँ कोई बोलने वाला या सुनने वाला नहीं है, ना रंग है ना रूप है। वहाँ महल ही बिना धरती के है, जहाँ 100 रूप उस पार ब्रह्म का निवास है। वहाँ उस चैतन्य शक्ति का राज है। आप ही आप है, दूसरा कोई है ही नहीं। तुम्हें पाया तो मैं गुम हो गया, अब अपने आप को लाऊं कहाँ से। बिने अन्न जल रह पावने आरी, देही की सुधि सकल बिसारी। जहाँ जहाँ सथल बैठे प्रभु दयाला, अंधकार में भयो उजाला। ऐसी अभ्यास की अवस्था में आप बिना अन्न जल के कई दिनों तक पवन आहारी रहे। देह की शुद्ध ही नहीं थी। जिस जिस जगह भी आप बैठे, वहाँ अंधकार में रात्रि में भी उजाला पाया गया। एक प्रकाश का घेरा आपके चारों ओर दिखाई देता रहता था। रहे मौन बोले नहीं बानी, आवत जाते रहे मुनि ज्ञानी। यत्न अनेक किए नहीं बोले, पकड़ डुला वहीं तन नहीं
डोले। आपके अनिश्चित काल के लिए मौन व्रत धारण किए रखा और वाणी द्वारा कोई भी शब्द उच्चारण ही नहीं किया। ऐसी अभ्यास की अवस्था में अनेकों ही संत महात्मा आपके पास पहुँचे। कुछ लोगों ने सुरती को उतारने का यत्न भी किया, शरीर को हिलाकर भी देखा, परंतु ना तो शरीर हिला और ना ही मुख से कोई शब्द निकला। 3 मासे अवसर गयो बीती, अस साधी प्रभु योग की रीति। अति कठोर साधन प्रभु कीना, मुख ते शब्द न एक उच्चरीना। उस अखंड समाधि अवस्था में 3 मास यानी कि 3 महीने का समय व्यतीत हो गया। इस अवसर पर कुछ ऐसी योग की रीति में सिद्धि प्राप्त की कि कठोर साधना में लीन रहकर वाक सिद्धि को प्राप्त कर लिया, परंतु मुख से एक भी शब्द उच्चारण नहीं किया। श्रवण मूंद सुनहि सो बानी, जो मुख ते नहीं जाए बखानी। सो बानी जानहि अभियासी, या कहूँ साधु संत सन्यासी। उसके पश्चात आपने श्रवण द्वार भी मूंद लिए और उस परावाणी को सुनने में मगन हो गए, जिसका वाणी द्वारा वर्णन ही नहीं हो सकता। उस परावाणी को तो कुछ थोड़े से अभ्यासी लोग ही जानते हैं, या कोई विरले साधु संत सन्यासी लोग जानते हैं जिन्होंने उसका अनुभव किया है। अस कठोर तप साधना करहि विरले संत, रामा करहि विरले संत। पोथी पुस्तक बाँचते देखे साधु अनंत, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस प्रकार के कठोर तप और साधन तो कोई विरले संत महात्मा ही करते हैं, यह हर एक का काम नहीं है। पोथी पुस्तक बाँचने वाले, कथाएं बनाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, क्या साधु भेष और क्या गृहस्थ रूप में कथावाचक प्रचारक अनेकों ही देखे जाते हैं, परंतु सच्चा तपस्वी संत कोई कोई मिलता है। गमन करते पग ही मन धाये, निकट रोहतास गढ़ी प्रभु आए। तेहवन ठाकुर जी को मंदिरे, लखी नंदन वन शोभा सुंदरे। हमारे दादा गुरुदेव पांव प्यादे गमन करते नंदन वन में के घना घोर जंगलों में भ्रमण करते हुए रोहतासगढ़ी नगर, जो कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध रहा, एकांत स्थान में नगर के बाहर एक ठाकुर जी का मंदिर जो बड़ा ही सुंदर था, वहाँ आसन लगाया प्रभु ने। मंदिर माही लख्यो प्रभु जाई, हरिश्चंद वंशावली पाई। नगर समीप सुंदर वन पासा, कछुक काल कीनो तहाँ वासा।
महाराज श्री ने मंदिर में जाकर देखा तो राजा हरिश्चंद्र की वंशावली पाई। बड़े ही प्रसन्न हुए कि एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा के अंश से संबोधित मंदिर में रहने वाले का अवसर मिला है। ऐसा एकांत स्थान जो नगर से बाहर भी है और जंगल भी है। अपनी रुचि के अनुसार सुंदर स्थान पाकर कुछ काल तक वहां अपना निवास रखा। बैठे एकांत करते रहे ध्याना, अल्प आहार दुग्ध जल पाना। एक दिवस राजने आयो, राधा प्रसाद सिंह नाम बतलायो। ऐसे एकांत प्रस्थान में जहाँ भजन बंदगी त्राटक ध्यान लगाकर बैठे रहते थे, कोई शोर शार नहीं, अपनी इच्छा से जब तक चाहे बैठे रहें। कोई उठाने बुलाने वाला नहीं। दूध दही आदि का अल्प आहार करते रहे, अन्न का त्याग रहा। इसी स्थान पर ही राजा राधे प्रसाद सिंह जी से भेंट हो गई। विद्या गुरु आए तीन साथा, परमहंस कछु नायक माथा। निक सही जान पहचान पुरानी, दादा गुरु बोले सनमानी। महाराज राजा प्रसाद सिंह जी के साथ अचानक आपके विद्या गुरु श्री जयप्रकाश जी का भी आगमन हो गया। जो दादा गुरुदेव जी के विद्या गुरु थे, विद्या सिखाने वाले, उनका नाम था जयप्रकाश। उनका भी आगमन वहीं पर हो गया। तो इन्होंने एक परमहंस रूप को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। परंतु जब पुरानी जान पहचान निकल पड़ी तो श्री परमहंस दयाल जी ने भी अपने विद्या गुरु का बड़ा आदर सम्मान किया। जय प्रकाश विद्या गुरु भय प्रसन्न ये देख, राम भय प्रसन्न ये देख। लखी आपके भाल में ब्रह्म विद्या की रेख, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के विद्या गुरु श्री जयप्रकाश जी यह सब देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और इस प्रसन्नता में जब थोड़े और समीप पहुँचे तो देखा कि जिनको हमने विद्या पढ़ाई है उनके मस्तक में तो ब्रह्म विद्या की भी बड़ी गहरी रेखा पड़ी हुई है। तो और भी प्रसन्नता बढ़ गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की